मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मंगलवार शाम 5 और 6 बजे के दरमियान जहांगीराबाद बड़ वाली मस्जिद के पास आमिर नामक युवक की गला रेतने से गंभीर हालत हो गई। वहीं उपचार के दौरान देर रात लगभग 2 से 3 आमिर की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि आमिर एक युवती से प्रेम करता था, जो कि जहांगीराबाद बड़ वाली मस्जिद के पास रहती थी और वहीं आमिर बड़खेड़ी में रहता था। कल शाम लगभग 5 से 6 बजे के करीब आमिर युवती के घर पहुंचा तो उसकी कहासुनी युवती के घर वालों से हो गई, जिसके बाद आमिर गंभीर रूप से घायल हो गया। इसको आनंद फानंद में संदिग्ध परिस्थितियों में उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान आमिर ने दम तोड़ दिया। अब वहीं आमिर के घर वालों का आरोप है कि युवती के परिजन द्वारा आमिर को बुरी तरह पीटा गया और चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी गई। अगर युवती के आस पड़ोस के लोगों की माने तो आमिर ने अपने गले पर कुछ चाकू से वार किया था। अब जहांगीराबाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आखिर ये हत्या है या आत्महत्या? वहीं परिवार वालों द्वारा आमिर का जनाजा चौराहे पर रखकर चक्कर जाम किया गया और उनके द्वारा मांग की गई कि पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच की जाए। इसमें जो आमिर के हत्यारे हैं, जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। आमिर के पिता का कहना है कि मेरे बेटे को युवती द्वारा फोन करके बुलाया गया था घर पर, उसके बाद उसको पीटा गया और उसकी हत्या कर दी गई। वहीं आमिर की मां का भी रो रो कर बुरा हाल है। आमिर की मां ने बताया कि आमिर घर से कहकर निकला था कि मैं अपनी दुकान काम करने जा रहा हूं। वहीं युवती के घर से आमिर के पास फोन आया और वे उसके घर पहुंच गया, जहां उसके परिजनों ने उसे पूरी तरह से मारा और उसकी हत्या कर दी गई। इस सारे मामले को लेकर जहांगीराबाद थाना प्रभारी का कहना है कि अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है। जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक ये कहना संभव नहीं है कि हत्या है या आत्महत्या। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल इसे आप हत्या कहें या आत्महत्या, मगर आमिर नाम का घर का चिराग बुझ गया है। बुलाया जाए सबसे पहले। हमारे भाई का गला काट दिया, हम लोग ने बाहर फेंक दिया, काट के मार के बाहर आया जाए सबसे पहले। हमारे भाई का गला काट दिया, हम लोग ने बाहर फेंक दिया, काट के मार के वो बाहर चले भाई हमारा बच्चा चला गया जी। कल जो है आपका बेटा खत्म हो गया, क्या मांगों को लेकर आपने यहाँ शव रखा है? भाई वो कार्रवाई पुलिस की जो है सही नहीं कर रहे थे, तो मतलब ये कहना कि कल भी रात को पकड़ा, उनको छोड़ दिया था। फिर अभी भी बुला के मतलब कहना कि आप बाहर बैठाए हुए, भाई लड़का की जान चली गई, लेकिन उसको लॉकअप में आपने कोई केस धारा ही नहीं लगाई कि क्या है क्या नहीं है, क्या मामला है। और मोबाइल के अंदर लड़की के चैट हैं पूरे, उसके मोबाइल के बातें। लड़की ने 5:28 पर लड़के को वहाँ उनके घर पे बुलाया। लड़के ने आत्महत्या करी है या उसकी नहीं, उसकी हत्या करी, हाथ गले पे पड़े हैं, हत्या करी गई है उसकी। भाई आदमी मतलब खुदकशी करेगा तो एक हाथ मारेगा, उसके 3 हाथ पड़े हैं और उल्टे हाथ पड़े हुए हैं, जो कि अपन सीधा राइट हैंड था, वो राइट हैंड वाला कैसे मारेगा, यूँ मारेगा, यूँ थोड़ी मारेगा। अगर नाखून के निशान है उसके, एक हाथ यहाँ पेट पे पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, हाथ पे पड़ा है, नाखून के निशान है उसके ऊपर है। और दूसरी बात ये है कि लड़की के मोबाइल के उसके वो व्हाट्सएप बुलाया गया 5:28 पे, उसी समय की वारदात है। और उसके
और उसके खालू थे लड़की के और 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, वो भी व्हाट्सएप चैट पे कि भाई हम चाह रहे हैं भाई इंसाफ हो, जो कार्रवाई हो, बात खत्म, उनको बस जो है हम तो कह रहे हैं जो हकीकत है पुलिस अपनी पुलिस अभी कुछ नहीं कर रही है। ये भाई है, ये हम लोग भाई हैं दोनों। ये भाई है कि भाई हम तो चाह रहे हैं पुलिस अपनी सही से कार्रवाई करके दोषी है उनको सलाखों के पीछे पहुंचे। ये उनके घर है। आप शुरू से क्या बताइए, आपका नाम और क्या हुआ था? बेटे पे आत्महत्या की या हत्या का लग रहा है? मेरा बेटा है आमिर, मैं उसकी माँ शाहीन, मेरे बेटे का नाम है आमिर। मेरे बेटे ने आत्महत्या नहीं की, उसको घर में ले जाके उसको मारा गया है। आत्महत्या कभी नहीं कर सकता क्योंकि वो कभी ये सोचता ही नहीं था, ना कभी ऐसे कोई गलत चालों में था मेरा बेटा। जी 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 हाँ, बताया था कि लगा अम्मा आपको 2-1 दिन में रिश्ते के लिए जाना है, कह लगे हम इंतजार कर रहे थे, हमने कि ये रिश्ते के लिए बुला रहे थे। उन्होंने धोखे से इसको फोन लगा के अपने घर बुलाया, गेट लगा के मेरे बच्चे को बहुत बुरा मारा। हमें इंसाफ चाहिए बस, जिसने हमारे बच्चों को मारा उनकी गिरफ्तारी चाहिए हमें। उसका बाप, उसका फूफा, उसका बहनोई, आमिर कह लगे मैं वहाँ जा रही हूँ, कह लगे काम भाई आमिर की दुकान पे, इमरान की दुकान पे काम करते थे, तो वहाँ पर है ना मस्जिद, यहाँ से निकले मस्जिद में नमाज पढ़ी, उनकी बहन लेती है वहीं, उनकी बहन के यहाँ गए, कह लगे आमिर चाय बंद रही, रुक जा, हमें फोन आ गया, कह लगे आमिर तुम्हें बुला रहे हैं। बस ये उनकी बहन के यहाँ से कह लगे मैं अभी आ रहा हूँ, आप चाय बना के रखो। बस ये गया है और इसको गेट लगा के मारना शुरू कर दिया। हाँ मालूम था, लड़की के फूफा ने आमिर को गालियाँ बकी थी, कह लगे अम्मा लड़की सबके सामने कह चुकी उनकी फैमिली के कि मैं करूंगी तो शादी आमिर से ही करूंगी, नहीं तो किसी से नहीं करूंगी। तो लड़की को बहुत मारा, उनके फूफा ने और बाप ने लड़की को बहुत मारा। फिर भी लड़की आमिर ने 3 दिन से बात नहीं करी थी। लड़की ने मैसेज करा कि मुझे घर वालों ने बहुत मारा है, कह लगे आमिर अभी कल से पहले गालियाँ बकी थी, उनके फूफा ने बदतमीजी करी दुकान पे आके, कह लगे तू है ना भाग जा लेके, कह लगे मैं नहीं भागूंगा, मैं इज्जत से शादी करूंगा, कह लगे हमारे इज्जत से होती है, हमारे लेके नहीं भागते लड़कियों को, मैं इज्जत से करूंगा, मैं रिश्ता लेके भेजूंगा, कह लगे मेरे माँ बाप को उनके फूफा से। वो फूफा कह लगे, फूफा फिर बुलाने लगे। और सर एक कल जहांगीराबाद क्षेत्र में युवक की घायल होने के बाद कल उसकी मृत्यु हुई, क्या पूरा मामला है? कल शाम को करीब 5:45 बजे डायल 100 के माध्यम से सूचना मिली थी कि बड़वाली मस्जिद के पास किसी व्यक्ति ने किसी को गले पे छुरी मार दी है, घायल है। इस पर पुलिस टीम रवाना हुई, बड़वाली मस्जिद के पास नासिर मकान नंबर 24 के घर पहुंची, जहां ज्ञात हुआ कि आमिर नाम का लड़का घायल है, जिसे अस्पताल के लिए इलाज के लिए चरक अस्पताल लेकर गए। वहाँ से डॉक्टर ने उसे हमीदिया के लिए रेफर कर दिया। एक टीम हमीदिया रवाना की गई और मौके पर पूछताछ की गई तो नासिर और उसके परिवार वालों ने बताया कि आमिर नाम का लड़का मेरे घर आया था छुरी लेकर और मेरी बच्ची को मारने का प्रयास किया, और नासिर की पत्नी ने बीच बचाव किया तो छुरी उसके दोनों हाथों में भी पड़ी। उसके बाद आनम ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। उसी कमरे के बाहर मृतक ने अपने गले और सीने पे छुरी मार ली थी, जिसका इलाज चल रहा था। रात 2:30-3 बजे के आसपास उसकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि लड़की के परिवार वालों ने जो है उसको मारा है। लड़की के परिवार ने तो अभी तक यही जानकारी दी कि उसने स्वयं को मारा है, और लड़के के परिवार वाले जो आरोप लगाए हैं उन बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पीएम रिपोर्ट अभी आना शेष है,
सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है, जो भी नतीजा होगा बताया जाएगा। सर प्रेम प्रसंग का मामला आ रहा है इसमें। प्रेम प्रसंग का मामला है, वो शादी करना चाहता था। सर प्राथमिक दृष्टि में क्या नजर आ रहा है इसमें, क्या हत्या या आत्महत्या? पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा।